खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। रोहतास जिला के साहुआर गांव में ऑयल इंडिया यूथ फेडरेशन का 17वां जिला सम्मेलन संपन्न। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कामरेड सुधीर कुमार, मुख्य अतिथि कामरेड शंभुदेव ने झंडोत्तोलन कर शाहिद बेदी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सहायक राज्य सचिव मुख्य वक्ता शंभुदेव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में नौकरी मांगने पर लाठी बरसाई जाती है। रोहतास, बिहार। रोहतास जिले के कारगर प्रखंड के साहुआर गाँव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरेड परवीन प्रभाकर की अध्यक्षता में ऑयल इंडिया यूथ फेडरेशन का 17वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। जिला सचिव कामरेड रविवार शंकर प्रसाद ने मंच का संचालन किया। जिला सम्मेलन के पर्यवेक्षक ऑयल इंडिया यूथ फेडरेशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कामरेड सुधीर कुमार एवं आम सभा की मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता कामरेड शंभुदेव ने झंडोत्तोलन कर शाहिद वेदी पर शहीदों की श्रद्धांजलि देकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए शंभुदेव ने कहा कि युवाओं के लिए युवा आयोग एवं युवा बैंक की स्थापना किया जाए। नौजवानों को नौकरी दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया दो। बिहार में पलायन पर रोक लगाने का आग्रह सरकार से किया। श्री देव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में नौकरी मांगने पर नौजवानों पर लाठी बरसाने का काम करती है। हम लाठी से डरने वाले नहीं है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन देश में पढ़ने वाली बेटी सुरक्षित नहीं है। सासाराम की बेटी स्नेहा को बनारस में दुष्कर्म कर हत्या कर दी जाती है। दर्दनाक घटना पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। वर्तमान सरकार नफरत का माहौल पैदा, सत्ता को बचाकर रखना चाहती है। असली मुद्दे से ध्यान भटकना चाहती है। केवल हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान किया जाता है। रोहतास जिले में नौजवान संघ को प्रदेश में नंबर 1 बनाने की शुभकामना दी। सर्वसम्मति से 17 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। आम सभा में मुख्य रूप से ऑयल इंडिया यूथ फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार, देहरी अनुमंडल अध्यक्ष हरिशंकर सिंह मुखिया, करगहर विधानसभा के सीपीआई के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिला सचिव ब्रिजमोहन सिंह, श्री राम राय, रामचंद्र राम, धर्मेंद्र कुमार, सफी खान मुखिया, सुनील सिंह मुखिया, अजय सिंह, मनीषा कुमारी, रेखा कुमारी, लक्ष्मण पासवान, गेंदा पासवान, धर्मेंद्र राम, विपिन पासवान, जयप्रकाश गुप्ता, जय नारायण गुप्ता, सुरेश बैठा, साहबजान अंसारी, सुग्रीव राम आदि ने आम सभा को संबोधित किया। सभा में सैकड़ों की संख्या में नौजवान उपस्थित थे। मेन रोड से आम सभा स्थल तक झंडा बैनर से शानदार सजावट की गई थी। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता, रोहतास जिले के साहुआर गांव से सम्मेलन की तस्वीरें एवं सम्मेलन के मुख्य अतिथि शंभुदेव ने क्या कुछ कहा, हम आपको रूबरू इंडिया यूथ फेडरेशन विरोध करता है। और आप तमाम लोग जानते होइएगा कि अग्निवीर के विरोध करने के दौरान हमारे नेता रोशन सिन्हा जी 10 महीना जेल में गुजारे। 10 महीना जेल में गुजारे युवाओं के हक के लिए। हमारी विरासत हुआ है। आप जानते ही होइएगा कि बेगूसराय में लैंड स्ट्रगल के लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में कई साथियों ने महीनों तक जेल में गुजारा, उसमें से एक मैं भी हूं। साथियों, आपको हम कहना चाहते हैं, यह सरकार आपको रोजगार के मुद्दे से भटकाने के लिए सिर्फ जय श्री राम, सिर्फ हिंदू मुसलमान में फंसाए रखेगा, ताकि आप अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा एक समान मिले। जितने भी लोग हैं, चाहे वह राष्ट्रपति का हो संतान, चाहे वह हो मजदूर किसान का संतान, सबको मिले एक समान शिक्षा। साथियों, हमारे देश में जब से ये एनडीए की सरकार आई है, हमारी मां बहन पर बलात्कार बढ़ गया है। इसीलिए आने वाले दिनों में विधानसभा आने वाला है, इसमें एनडीए की सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए, उखाड़ के फेंक दीजिए, उखाड़ के फेंक दीजिए। साथियों, हमारे बीच जितने भी युवा हैं, उनको आपको एकत्र करना है। 19 ब्लॉक है आपके रोहतास में, सासाराम में। यहाँ पर हर एक ब्लॉक में 10-10 हजार का आपका युवाओं का कमेटी बनाइए और यही युवा
आपको पूरे बिहार में आने वाले दिनों में आपके हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगा। चाहे वो डीएम हो, चाहे सीएम हो, सब आपसे थर्राएगा, गलत करने से हिचकेगा, गलत नहीं कर पाएगा। हम लगाते हैं नारा कि इस जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, इस जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन। अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन, फिर बोलेगा कौन। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन हमेशा से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए लड़ाई लड़ते रहा है और लड़ाई तब तक लड़ेगा कि जब तक कि हम अपने हक को न पाले। साथियों, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। मैं तो भी आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा वक्त हम नहीं लूंगा, एक ही बात कहूंगा कि हमारा जो मांग है कि युवा बैंक हम लोगों के लिए बनवाया जाए, युवा आयोग हम लोगों के लिए बनवाया जाए, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशन कम से कम 3,000 होना चाहिए, जो 400 भी मिल रहा है, कम से कम 3,000 होना चाहिए। विधवा पेंशन जो है वो उसको भी कम से कम 3,000 करना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता, जो युवा हमारे बेरोजगार है उनको नौकरी दीजिए, नहीं तो 10,000 बेरोजगारी भत्ता दीजिए। हमारा अपना एक संविधान है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का, हम उससे चलते हैं, इसमें कहीं पर हम छेड़छाड़ किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, बहुत बहुत